आज के समय में अगर आप एआई का इस्तेमाल करते हैं, आपने दो नाम जरूर सुने होंगे, क्लोड और जेमिनी। लेकिन सवाल यह है कि अगर आपको कोडिंग करनी हो, रिसर्च करनी हो, पीडीएफ पढ़नी हो, तो इनमें से कौन सा एआई आपके लिए बेहतर है, क्लोड या जेमिनी? सिर्फ गूगल का एआई है या यह क्लोड को कड़ी टक्कर देता है? आज के इस वीडियो में हम दोनों एआई की तुलना करेंगे। राइटिंग, कोडिंग, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी के आधार पर। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा कि किस काम के लिए क्लोड और किस काम के लिए जिमनी इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्लोड और जिमनी आखिर है क्या। क्लोड को एंथ्रोपिक नाम की कंपनी ने बनाया है। क्लोड को खासतौर पर रीजनिंग, राइटिंग, कोडिंग और कंटेंट को समझने जैसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी तरफ है जिमनी, जिसे गूगल ने बनाया है। जिमनी की सबसे बड़ी खासियत है कि यह गूगल के बड़े इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और गूगल सर्च, जैसे गूगल सर्च, जीमेल, गूगल डॉक्स और दूसरे गूगल प्रोडक्ट्स। आसान भाषा में कहें तो क्लोड एक फोकस्ड एआई असिस्टेंट की तरह है, जबकि जिमनी गूगल इकोसिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एआई असिस्टेंट है। लेकिन सिर्फ फीचर देखकर फैसला नहीं किया जा सकता। असल सवाल है, काम करते समय कौन ज़्यादा यूजफुल है। मान लीजिए अगर आपका काम गूगल डॉक्स या दूसरे गूगल टूल्स के साथ जुड़ा हुआ है, तो जिमिनी का इकोसिस्टम एडवांटेज काम आ सकता है। अब बात करते हैं कोडिंग की। आज एआई सिर्फ सवालों के जवाब देने वाला टूल नहीं है। एआई आपका कोडिंग असिस्टेंट भी बन सकता है। आप एआई से पूछ सकते हैं, मेरे लिए एक वेबसाइट बनाओ, या इस पाइथन कोडिंग में एरर ढूंढो, या इस पूरे कोड को आसान भाषा में समझाओ। क्लोड कोडिंग में काम क्लोड कोडिंग के कामों में काफ़ी उपयोगी हो सकता है, खासकर जब आपको डिबगिंग, कोड एक्सप्लेनेशन, रिफैक्टरिंग और कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग लॉजिक समझना हो। जिमनी भी कोडिंग में काफ़ी पावरफुल है और गूगल के डेवलपर इकोसिस्टम के कारण कई यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, एआई द्वारा किया गया कोड आंख बंद करके इस्तेमाल मत कीजिए। कभी कभी एआई ऐसा कोड भी दे सकता है जो देखने में सही लगे, लेकिन वास्तव में काम ना करे। इसलिए सही तरीका है एआई कोड टेस्ट, एरर, डीबग, वेरीफाई। और अगर आप कोडिंग सीख रहे हैं तो एआई से सिर्फ कोड जनरेशन कोड जनरेटर मत बनाएं, उसे अपना कोडिंग टीचर बनाएं। उदाहरण के लिए पूछिए मुझे सीधे उदाहरण के लिए पूछिए मुझे सीधे कोड मत दो, पहले इस कॉन्सेप्ट को एक बिगिनर को समझाने की तरह समझाओ। इससे आपकी प्रोग्रामिंग स्किल भी इम्प्रूव होगी। अब आते हैं रिसर्च पर। एआई ने कोई फैक्ट बताया, इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि वह 100% सही हो। खासकर स्टैटिक्स, प्राइसेस, कानून, मेडिकल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, करंट इवेंट्स, इन चीज़ों को हमेशा विश्वसनीय सोर्सेज से वेरीफाई करें। अब सोचिए आपके पास 100 पेज की एक पीडीएफ है। अगर आप उसे मैन्युअली पढ़ेंगे तो काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन एआई की मदद से आप पूछ सकते हैं, इस पीडीएफ का समरी बनाओ। फिर पूछिए इसके सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताओ। फिर चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज नोट्स बनाओ और अंत में इस पीडीएफ से 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनाओ। क्लोड और जिमिनी दोनों बड़े डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने में उपयोगी हो सकते हैं,